हाय एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है कि कट ऑफ नहीं आ रही है, सिलेक्शन युवा हम डिप्रेस हो गए हैं उसके ऊपर। दूसरा टॉपिक ये होगा कि रिजल्ट कब आएगा। तीसरा टॉपिक होने वाला है नई वैकेंसी कब आएगी। और जो चौथा आपका टॉपिक है वो ये होने वाला है कि दिल्ली पुलिस की साइट बिजी चल रही है 4-5 दिन से, तो क्या आपको जो रिजल्ट है वो आज या कल में आने वाला है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही दिल्ली पुलिस के ऊपर ये हमारी आखिरी वीडियो होगी। जो आपका और हमारा सफर था दिल्ली पुलिस का, वो आज इस वीडियो के साथ हम यहीं पर रोक रहे हैं। आगे और एग्जाम्स जो भी होंगे, अपकमिंग एग्जाम्स हैं या कुछ तैयारी से रिलेटेड है, उन सब के ऊपर अपडेट्स आपको जैसे रेगुलर मिलती है ऐसे मिलती ही रहेगी। बट दिल्ली पुलिस के ऊपर अपडेट अब हम यहीं पर स्टॉप लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी जानकारियां आपको देनी चाहिए थी उस सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। इवन की इतनी जानकारी दे चुका हूं जिसे दिल्ली पुलिस के बारे में जीरो से भी पता है ना, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं बता, वो भी वीडियोस देख के दिल्ली पुलिस के बारे में एक्सपर्ट बन सकता है। इतना सब कुछ आपको मैंने बता चुका हूं मेरी हर वीडियोज के अंदर। बट अब बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि अब सब कुछ आप सीख चुके हो, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। सो इसी वीडियो के साथ ये लास्ट वीडियो होगी और इसी के साथ ही हमारा सफर दिल्ली पुलिस का यहीं पर खत्म हो जाएगा। साथ में ही बस यहां पर आपकी 2 वीडियो और आएंगी, एक आपकी जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन, और एक अगर कोई और बहुत जरूरी अपडेट देना हुआ कि आपकी कट ऑफ लेट जा रही है, मेरिट लिस्ट अगर नहीं आ रही है तो उसके ऊपर आपको अपडेट देना हुआ तो एक आधी वीडियो और आएगी। बाकी अब दिल्ली पुलिस की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो सवाल है, जो पहला जो हमने लिया है ना, वो ये है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम डिप्रेस हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, दुनिया अगर आपके ऊपर सवाल या निशान लगाती है, क्वेश्चन मार्क लगाती है ना, तो वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ऊपर, आप अपने पोटेंशियल के ऊपर, आप अपने हुनर के ऊपर, आप अपने जज्बे के ऊपर अगर खुद ही सवाल या निशान लगाएंगे तो उसे कौन साफ करेगा। एक बात सोच के देखिए आप, दुनिया अगर आप पर निशान लगाती है तो आप अपनी मेहनत से उस सवाल या निशान को मिटा सकते हैं, सफलता से उसे धो सकते हैं। बट अगर आपने खुद के ऊपर खुद ही लगा लिया तो उसे साफ करने वाला कौन मिलेगा। चाहे आप अब्राहम लिंकन की बात कर लीजिए, जो 10, 11, 12, 13 पता नहीं कितनी बार ये सफल हुए और आखिर में सफलता का स्वाद चखा। चाहे आप मार्क जकरबर्ग की बात कर लीजिए या बिल गेट्स की, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात कर लीजिए आप, ठीक है, जिसको खुद की कंपनी जिसने बनाई, अपनी कंपनी से उसे बाहर निकाल दिया शेयर होल्डर्स ने, और उसने उस समय में डिप्रेस था कि यार मुझे क्या हुआ, मेरी कंपनी और मुझे ही बाहर निकाल दिया। उसने मेहनत की, सबसे ज्यादा शेयर वापस से आया और अपनी कंपनी को खुद खरीद लिया। तो ये है सारी चीजें कि आप असफलता का मतलब ये नहीं कि आप अपने घुटने डाल के बैठ जाओ, ठीक है ना। असफलता का मतलब ये है कि अब आपको दुगनी रफ्तार से दौड़ना है, आपको दुगनी रफ्तार से भागना है, ठीक है ना। सो अभी आपको डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उनको घबराने की क्या जरूरत है। अब अगर आप जो नई शुरुआत करेंगे वो जीरो से नहीं, अनुभव के साथ करेंगे, ठीक है ना। और अनुभव जिसके साथ होता है हमेशा जंग वही जीतता है। नो सीखिए कभी भी, जो बिल्कुल नो सीखे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, वो कभी भी जंग नहीं जीतते। जंग हमेशा अनुभव जितवाता है और आप सभी के पास अनुभव है, तो आने वाली वैकेंसी आप जरूर क्लियर कर लेंगे। अब इसी के साथ ही है आने वाली वैकेंसी। जो दूसरा सवाल था आपकी कब आने वाली है, तो जो HCM की वैकेंसी है, आपकी ड्राइवर की है वैकेंसी है, वो आपको सितंबर एंड तक देखने को मिल सकती है। साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की और आप चाहते हैं कि हमें कांस्टेबल बनना है आपका एग्जीक्यूटिव वाला, तो उसकी वैकेंसी आपको अक्टूबर के एंड में या नवंबर के महीने में देखने को मिलेंगी। और इन्हीं के साथ ही, इसी एक उम्मीद के साथ, आप सभी लोग जो अपने आप को सोच रहे कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम 3 सेकंड से रह गए, 2 सेकंड से रह गए, वो दोबारा से उठ जाइए और नई वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए। अगर आप इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, मान लो किसी की एज हो गई या कुछ हो गया, तो आप किसी और आपके इक्विवेलेंट भर्ती पे जुट जाइए। और याद रखिए, आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। सो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, दूसरे का मिल गया होगा कि नई वैकेंसी कब आ रही है,
तीसरा सवाल कि दिल्ली पुलिस की साइट जो है वो 5-6 दिन से बिजी चल रही है, तो क्या जो दिल्ली पुलिस है वो रिजल्ट को आपका क्या करना चाह रही है, अपलोड करना चाह रही है या पब्लिश करना चाह रही है। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी हाल फिलहाल के दिनों में दो चीज दिल्ली पुलिस की साइट के साथ हो रही है, ठीक है। पहला चीज क्या हो रहा है कि उनके पास उनका जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है, वो वाला सर्टिफिकेट उनका एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो गूगल ने क्या किया, उस साइट को उन्होंने क्या कर दिया है कि उनको सिक्योरिटी अब सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, उनकी पता नहीं किस कारण से हुआ है, बट दिल्ली पुलिस की साइट को सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से वो आपको उसे स्पैम दिखाता है कि आप इस पे प्रोसीड करेंगे तो अनसेफ है, और उसको सेफ साइट से अनसेफ साइट उसको शो करने लग गया, ठीक है। पहली चीज इस वजह से भी आपके बहुत से बच्चों को लग रहा है कि साइट बिजी हो गई है, क्योंकि जैसे आप दिल्ली पुलिस खोलते हो वहां पर लिखा आता है कि बैक टू सेफ्टी, आपका एक मैसेज सा आता है कि साइट नॉट वर्किंग। एक्चुअल में वो आपकी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वहां पर उनकी कुछ आपका या तो नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो गई है या सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गई, जिसकी वजह से गूगल उसको आगे बढ़ने से आपको रोक रहा है, ठीक है, जो आपको बिजी लग रहा है। दूसरा कारण क्या है कि इन हाल फिलहाल के दिनों के अंदर है ना, बच्चे बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं आपके, ठीक है ना, साइट पर बार बार पर और आपके हर एक घंटे के अंदर है ना विजिट कर रहे हैं कि यार आया तो नहीं, आया तो नहीं, आया तो नहीं रिजल्ट। और इसी वजह से जो उनके ऊपर ट्रैफिक है ना वो ज्यादा बढ़ गया, और जब किसी साइट पे ट्रैफिक बढ़ता है तो इसके सर्वर पर लोड पड़ता है, और लोड पड़ने की वजह से भी साइट का जो ओपनिंग टाइम है वो घट जाता है, बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से भी कई बार साइट ओपन ही नहीं होती है। ये तो है दिल्ली पुलिस की साइट का सच। अब आता है चौथा और आखिरी सवाल कि रिजल्ट फाइनल मेरिट कब आएगी। तो देखिए जो रिजल्ट है फाइनल मेरिट जो है ना वो आपकी लास्ट के 2 दिन, मतलब अब 30-31 को, क्योंकि आज कुछ बच्चे कह रहे कि आएगा, तो आज तो संडे है, संडे को तो वो पब्लिश करेंगे नहीं, सो कल 30 तारीख या 31 तारीख को आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर इन 2 दिनों में आपको देखने को नहीं मिला, सपोज 30 को भी नहीं आया, 31 को भी नहीं आया, तो 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक, 1 से 7 फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ सितंबर के आपको देखने को मिलेगा। और अगर 7 तारीख से डिले हो जाता है, रिजल्ट किसी भी कारण से 7 तारीख के बाद नहीं आता है, तो फिर आपका रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, वो फिर आपका डिले हो जाएगा, चाहे वो रीजन कोर्ट केस का रहा हो या कोई फर्दर रीजन रहा हो। लेकिन अगर 7 तारीख तक आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो आपको यह सोच लेना चाहिए कि अब आपका रिजल्ट है वो डिले होगा, ठीक है। तो 90% चांस है 30-31 को रिजल्ट आ जाए, और उसके बाद 10% चांस है आपका 1 से 7 के बीच में आ जाए, सिर्फ 10% है। और उसके बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है 7 तारीख के बाद तक, तो आप मान सकते हैं कि अब ये आपका अनएक्सपेक्टेड डिले हो गया है। अब ये कब निकाले कब नहीं निकाले फिर उसके ऊपर कोई भी नहीं बता पाएगा। सो अभी तक आपके 30-31 90% चांस है, और 10% 1 से 5, ठीक है। सो ये आपके पास आज की वीडियो में अपडेट थी, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर तो हद ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे आपके हर जगह ही, और न्यू वैकेंसी डिप्रेशन के ऊपर भी, तो सारी चीजों को मिल गया होगा। हिम्मत मत हारिए, आपसे बेहतर क्रिएचर, आपसे बेहतर भगवान ने कोई बनाया ही नहीं। जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि मुझे अगर भगवान ने भेजा है ना धरती पे, और अगर मुझे बनाया है तो मैं कुछ स्पेशल हूं, वरना भगवान आपको कुछ भी बना सकता था, आपको चींटी बना देता, हाथी बना देता, चीता बना देता, कुछ भी बनाता, बट आपको ह्यूमन बीइंग बनाया है, आपको स्पेशल बनाया है, आपको अद्भुत शक्तियों से नवाजा है ना, तो इसीलिए कि आप अपने आप में अद्भुत है। आप आज ही जुट जाइए, मन में जोश भर लीजिए, अनुभव के साथ तैयार होइए कि उस समय मैंने ऐसे तैयारी की थी और ये गलती मैंने की, चाहे वो फिजिकल में, चाहे वो रिटन टेस्ट में, और उन्हीं अनुभव की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आप एक दिन मंजिल को जरूर पालेंगे। सो इन्हीं के साथ ही आज आपका और हमारा सफर दिल्ली पुलिस का यहीं पर खत्म होता है। होप सो आप सभी को जो पीछे हमने जानकारियां दी हैं वो पसंद आई होंगी। होप सो आपको जो ये जानकारी है ये भी पसंद आई होगी। आगे अगर फर्दर न्यू वैकेंसी से रिलेटेड, जब न्यू वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स, और फर्दर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जॉब से रिलेटेड मिलते रहेंगे, साथ में हम स्टडी भी स्टार्ट करेंगे अभी न्यू वैकेंसी के लिए। हर चीज आपको यहां पर ऐसे ही मिलती रहेगी। पर 2020 की भर्ती का सफरनामा आप सभी के साथ विदा लेते हुए हम यहीं पर खत्म करते हैं। होप सो आपको सभी को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर तो आप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसी किसी एक और वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वैकेंसी के साथ, किसी नए एग्जाम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।